तो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले 2 कर चुके हैं, 1 और 2, इसमें हम थर्ड और फोर्थ करने वाले हैं। तो प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन का फॉर्मेशन करने वाले हैं और टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने कहा प्रोपीन का मतलब क्या होता है। प्रोपीन का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रोपीन से हमें जो बनाना है वो कंपाउंड है हमारा CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है, 1 नाइट्रो प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत की बात ये है कि हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है और मार्कोनी कर्व रूल कहता है कि जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूशन होगा वहीं पे जाके अटैचमेंट होनी चाहिए अटैकिंग एजेंट की। ठीक है, लेकिन मुझे अटैचमेंट तो फर्स्ट पोजीशन पे करवानी है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ एंटी मार्कोनी कर्व रूल, जो कि कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैचमेंट करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन मुझे करवाना होगा हमारे HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है CH3 CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2। अब मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे जाएगा और जो ब्रोमीन है वो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे जाएगा, तो कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा CH2। ठीक है, CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड बना वो बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब मैं 1 ब्रोमोप्रोपेन का फर्दर नाइट्रेशन करवा दूँ। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन का फर्दर रिएक्शन करवा दूँ AgNO2 के साथ, तो हमारा जो कंपाउंड है 1 नाइट्रोप्रोपेन वो तैयार हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 CH2 और हमने कहा NO2 और का रिएक्शन हुआ इस पोजीशन पे, तो Ag पे पॉजिटिव चार्ज, NO2 पे नेगेटिव चार्ज, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, तो Ag के साथ Br निकल जाएगा और CH2 के साथ NO2 अटैच हो जाएगा, प्लस जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो निकल जाएगा AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो हमारा जो कंपाउंड है 1 नाइट्रोप्रोपेन उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कन्वर्ट करना है टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अगर मैं टोलीन की बात करूं तो टोलीन कुछ ऐसा दिखता है। बेंजीन के ऊपर जब CH3 की अटैचमेंट होती है तो उसको टोलीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोलीन है। अब टोलीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग में CH2OH को अटैच करवाना है। ठीक है, मतलब हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज करवाना है और वहाँ पे एक OH की अटैचमेंट करवानी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा कि अगर कोई भी हम ऐसा रिएक्शन करवाते जिसमें क्या हो जाए, वाटर की अटैचमेंट होती हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एक्वस KOH से रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, लेकिन एक्वस KOH को रिएक्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक हैलोजन प्रेजेंट होना चाहिए उस ग्रुप में, तो मुझे इसका सबसे पहले एक हैलोजिनेशन करवाना होगा। तो मैंने कहा कि जब टोलीन का मैं रिएक्शन करवाऊँगा किसी एक हैलोजन के साथ, एज्यूम कर लेते हैं Cl2 के साथ मैंने कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, HNu कह सकते हैं, UV लाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो जब क्लोरीन का मैंने रिएक्शन कराया UV लाइट के साथ या हीट के साथ, दोनों यूज़ किया जा सकता है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। अब जब बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो चुका है तो ईजिली हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन सकता है। हमने कहा इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग एक्वस KOH के साथ, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है
कि मोर सब्सटीट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर देगा, मोर सब्सटीट्यूटेड न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा लेस सब्सटीट्यूटेड न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराना, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ जो OH है, ठीक है, वो Cl को रिप्लेस कर देगा और Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा CH2OH, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू।